नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है रेस दौड़, जिनमें से कि प्रश्नमाला 25A में जितना भी प्रश्न था टोटल प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। तो आज के क्लास में सीखेंगे प्रश्नमाला 25B पर जो है कि चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। अब देखिए, समय पूछ दिया गया तो इसको भाई हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रेशियो मेथड क्या कहता है ना, ये जो आपका 1 किलोमीटर का दौड़ है तो इसको पहले मीटर में चेंज कीजिए तो 1000 मीटर होगा। ठीक है, और कहता है बी को 28 मीटर, ए बी को 28 मीटर, कहता है दौड़ में ए जो है बी को 28 मीटर तथा अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। तो बी को 28 मीटर से हरा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 28 का तुलना कर दूँ, यानी कि मीटर का तुलना मीटर से, ठीक है, और अगर मैं समय निकालूं तो 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, बी का समय निकल जाएगा। हमें चाहिए ए वाला, है ना, कह दिया ए कितना समय लिया, तो ये आपका बी का समय निकलेगा। तो ये बी जो समय निकला ना, तो इसको ये 7 जो है ना, ये 7 को घटा दीजिए। जैसे 7 घटा देंगे तब एक आपका जो कि समय जो कि निकल जाएगा कि कितना होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हो गया। तो दिया गया का तुलना दिया गया से हम कर लिए। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर है तो 28 मीटर से हार रहा है, तो यहाँ पे मीटर का तुलना मीटर से कर दिया। हमें समय निकालना, 7 से गुना कर दिया, तो बी का समय दिया गया, तो ये है ना बी का समय दिया तो बी का निकलेगा। हमें ए चाहिए तो ये 7 को क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, तो आपका जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तब इसको कटाया 7 चौक 28, 4 से कटाया तो 25 बार में 25 है ना, ये 25 हो जाए, 25 250 में से 7 घट जाएगा आपका, 250 में से 7 घट जाएगा, बचेगा 243। अब इसको क्या है ना, ये सेकेंड में है तो आपको मीटर में मिनट में लाना है आंसर, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 चौक 24 यानी कि 240, 4 बार में तो 4 मिनट हो जाएगा, बचेगा 3 तो 3 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट 3 सेकेंड आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न देखता हूँ। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितना मीटर से हराता है। ठीक है, ए बी को कितना मीटर से हराता है ये आपको ज्ञात करना। चलिए, ये ए है, ये आपका बी है। 3 मिनट यानी 18 180 सेकंड और 10 सेकंड 190 सेकंड हो जाएगा। बी के लिए 3 मिनट 20 सेकंड तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 सेकंड। अब जो भाई जिसका देखिए ये 190 सेकंड, ये कितना ले रहा है 200 सेकंड, है ना, 1 किलोमीटर के दौर में 190 सेकंड ले रहा है, ये 200 सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो कम सेकंड ले रहा है तो वही ना पहुंच जाएगा, है ना, तो इसका मतलब 200 सेकंड स्थान पर पहुंचने के लिए ले रहे हैं, तो ये तो बी वाला हार जाएगा। तो जो हारेगा उसको नीचे लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, ये हार रहा है बी, तो बी वाला पोजीशन को नीचे कर दिए, बी वाला पोजीशन को क्या कर दिए, नीचे कर दिया। बाकी बात जो निकालना है उससे मल्टीपल करना, इन दोनों के बीच का अंतर, है ना, बी को कितने मीटर से हराता है तो इसका मतलब कितना हराता कितना जीताता, तो अंतर होता है, तो 10 का अंतर 10 से मल्टीपल। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 जगह 50 बन में, तो 50 आपका जगह राइट आ जाएगा, 50 मीटर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए 3 नंबर प्रश्न, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्या कहता है, कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। ए बी सी की बात हो रहा है, ए है, बी है, सी है। बी को 400 मीटर से हरा देता है ना, क्या कहता है ना, बी को 400 मीटर से
हरा देता है। यानी कि ये 400 मीटर से हरा रहा है, तो इसका मतलब है ना ये होगा 1000 मीटर, ये टोटल 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर दौड़ गया होगा ए, तो ये 2600 मीटर दौड़ा, अगर दोनों का दौड़ स्टार्ट हुआ तो 1000 मीटर जैसे दौड़ा तो जीत गया, ये 2600 दौड़ा तभी तो 400 मीटर से क्या गया ना, हार गया। सी को 200 मीटर से हरा देता है, कहता है सी को 200 मीटर से हराता है, यानी कि ये 1000 है तो सी को 200 मीटर से हरा रहा है, यानी कि 800 हो जाएगा। ठीक है, ये 800 मीटर तय का 1000 तय का। कहा सी बी को कितने मीटर से हराएगा, यानी कि हमें सी और बी में देखना है, बाकी बात कोई चीज़ में ध्यान नहीं देना। ठीक है, चलिए इसको कटा लीजिए, कटे तो 0 0 2 को कट गया, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 4, ये 3:4 आपका आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर है तो 1000 से गुना कीजिएगा तो 1000 मीटर आएगा, है ना, मीटर आया। अब देखिए तो हमें सी बी को कितने मीटर से हराएगा, अब देखिए हराएगा जिताएगा का मतलब अंतर, तो अंतर है 1 का, जो पूछे उससे गुना करते हैं तो बात आपको भली बातें पता होना चाहिए। लेकिन नीचे में क्या लिखे हुआ है, जो हार रहा है उसको नीचे लिखते हैं, तो हारेगा ये ना 4 मिनट, इसको 4 लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, तो आपका जो हारा उसको नीचे ले 4 से कटा दे 25 बार में, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में 1 0 हो जाएगा, यानी 250 मीटर आपका आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो और 4 नंबर प्रश्न देखें और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है, यह मानते हुए कि विभिन्न दौड़ों में ए बी सी की अपनी चालें एक समान रहती है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। हमें ए और सी निकालना कि कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए और सी ही निकाल लेता हूँ। तो आपको दिया गया ए दिया गया है और बी दिया गया, हम रेशियो मेथड से बनाए तो ए बी इस प्रकार से लिख लेता। ए बी को कहता है 20 मीटर से हरा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 20 मीटर से हरा देता है। ठीक है, 200 मीटर का दौड़ है तो 20 मीटर से हरा, यानी ए दौड़ा होगा 200, ये दौड़ा होगा 180 है, तभी तो 20 मीटर से हरा रहा है ना। बिल्कुल भाई राइट से जवाब। आगे कहता कि जबकि 100 मीटर की दौड़ में, कहता 100 मीटर की दौड़ हो तो बी सी, यहाँ लिख देता बी, ये लिख देता सी, कहता बी सी को 5 मीटर से जो कि हरा देता है। ठीक है, 5 मीटर से हराता है, यानी कि सी को 5 मीटर से हरा रहा है, तो बी होगा 100 मीटर का दौड़ है तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 95, ये हो जाएगा, तभी 5 मीटर से हरेगा सी, नहीं तभी तो 5 मीटर से हरेगा। ठीक है, हर गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं, हमें निकाल ए और सी, यानी कि ये वाला प्रोसेस निकालना है। तो यार निकालने के लिए तो ये ढेरी तरीका है। तरीका 1 नंबर क्या है कि बी मीडिएटर है ना, तो बी को समान कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से दोनों साइड में समान कर लीजिए, है ना, और आपका निकल जाएगा। तो समान कीजिएगा तो इसको अब देखिए क्या कर सकते हैं, समान करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, ए सी आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है, तो समान करने के लिए ये मान लेते हैं कि ये आपका मान लेते हैं 5 है, ये आपका 9 है, कटेगा ना, तो ये 5 है पट्टी कर लीजिए। ठीक है, और ये साइड का 9 है, साइड कर लीजिए बराबर, देखिए 900 हो जाएगा, ये भी 18 5 90 900 हो जाएगा। तो ये 5 इधर के तो इधर भी 5 कीजिए। ठीक है, और इस साइड में 9 के तो इस साइड में 9, अब बैलेंस में आपका जो कि आ गया। हमें निकालना ए और सी चाहिए, तो ए आपका देखिए यहाँ पे है, ये वाला ए प्रोसेस है ना, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 45 के लिए 5, 9 9 81 81 और 4 हो जाएगा 85, इन दो है ना। तो कहता है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए ना, तो 145 का अंतर आ जाएगा, तो 145 मीटर से जो कि हरा देंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है ना, तो ये 5 नंबर, तो 5 नंबर में कहता है कि 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं, यदि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का आरंभ दें, तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। ठीक है, बी और सी को कितने मिनट का आरंभ दे सकता है, समझिएगा। दौड़ है ए बी सी का दौड़ है, या लिख लेता ए है, बी है, सी है। कहते हैं बी को 40 मीटर का 44 मीटर का आरंभ देता था, सी को 64 मीटर का आरंभ दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ए को कोई आरंभ नहीं, ये कोई रुक नहीं रहा है, 1000 में 1000 किलोमीटर जाएगा, ये आरंभ दे रहा है, यानी कि 960 बचेगा, 40 मिनट का आरंभ दे रहा है ना, तो ये 960 बचेगा 1000 में, और ये सी को 64 मीटर का आरंभ दे रहा है, तो ये बचेगा 936 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 936। कहता है बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा, बी सी को कितने मीटर का आरंभ, हमें बी सी के बीच में बहस करना है, तो ये को कुछ नहीं करना है, ए में बहस तो करना ही नहीं, तो एक के साथ छेड़छाड़ नहीं करा। अब इसको कटाने के लिए आप यूज कीजिए, इसको कटाइए पहले। ठीक है, तो अगर मैं इसको कह दूँ 9 6 15, यानी कि 6 6 2 12 कट जाएगा, 12 कटाइए पहले। ठीक है, तो
12,896 हो गया। क्लियर है, 12,896 या 12 से कटा है ना, 12 7 84, 80 4 84 बचा आपका 6 3 9 यानी 96, 12,896 हो जाए। फिर कटाइएगा तो हो जाएगा 40, फिर कटाइएगा 3, ये हो जाए यानी कि 40 39 आ गया। क्लियर है। अब देखिए भाई दौड़ कितना है 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आया, 1000 मीटर आया, बिल्कुल आ गया। अब भाई जो हार रहा है उसको नीचे, ये सी पहुँच जाए पहले, है ना, ये 40 लगा रहा है तो 40 को नीचे रख देना है, और जो निकालना है तो निकालना है, उससे क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। तो निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर है ना, तो है ना कितने मीटर का आरंभ दे सकता है, इन दोनों का अंतर 1 से मल्टीपल, 0 0 गया, 4 से 25 बार में चला गया। ठीक है, कितना 25 बार में, तो 25 मीटर ही आपका राइट आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, और 6 नंबर प्रश्न आपका देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है ना कि जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में जो बी 5 मीटर जो कि दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना मीटर से हराएगा। भाई सेम टू सेम प्रश्न हमने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना उतना जो कि सही बात नहीं है, ये आपको हमने बताया 12 में। 12 नंबर प्रश्न जा करके देखिए 25A का प्रश्न, मैं है ना आपको जो कि आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप अंतिम में दिखेगा, अंतिम में जैसे वीडियो खत्म होने लगा वैसे आपका जो कि ऊपर में डिस्प्ले पे शो कर जाएगा। तो 6 नंबर हमने क्या क्या बता दिया है ना, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए भाई। अच्छा 7 नंबर भी मैंने बता दिया, सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम। 7 नंबर आपको 25A में, प्रश्नमाला 25A में देख लीजिए, 25A में आपको बता दें 7 नंबर ही प्रश्न है। 7 नंबर यहाँ भी है, वहाँ भी 7 नंबर है, जाकर देख लीजिए, सेम सेम है। तो ये भी बताना उतना नहीं है, ठीक है। तो ये 2 को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए, शुरू से देखते हुए आए तो ये दोनों आप बना लीजिए। क्लियर है। चलिए, या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता भाई हमने जो भी प्रश्न आपको बताया, सारा प्रश्न जो कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। और आज आपका जो कि रेस्ट, ये जो RS अग्रवाल का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया, तो इसमें से रेस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे कैलेंडर पर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कैलेंडर है, कैलेंडर पर चर्चा करूंगा। वो भी कैलेंडर भाई विस्तार तरीके से, ऐसा तरीका से कि आप जो कि बिना पेन चलाए आंसर दे सकते। क्लियर है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।